Hello everyone, welcome to Math Learners. So today's topic is menstruation cycle. So आज हम menstrual cycle के बारे में पढ़ेंगे कि menstrual cycle है क्या। इसके लिए आपको कुछ टर्म्स याद करनी होंगी। सबसे पहले मिनार्की पता होना चाहिए, मेनोपॉज पता होना चाहिए। मिनार्की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये वो एज होती है जब menstrual cycle स्टार्ट होता है। और ये वेरी कर सकता है। इट कैन बी 12, इट कैन बी 13, इट कैन बी 11, इट कैन बी 15 और 16 टू। मीनोपॉज होता है, ये वो स्टेज है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है एंड इट कैन बी 40 टू 50 ईयर्स, इस बीच में रेंज कर सकता है। ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, साइकिल वर्ड जो आ रहा है, साइकिल हम यूज करते हैं तब जिसमें कोई भी प्रोसेस है दैट विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, देयर आर बेसिकली 2 साइकिल्स जो आपने याद करने हैं। एक ही टाइम पर 2 साइकिल्स चल रहे हैं। सो एक साइकिल कौन सा है, दैट इज ओवरीज में जो होता है, दैट इज ओवेरियन साइकिल। एंड सेकेंड इज जो यूट्रस में हो रहा है, दैट इज यूट्राइन साइकिल। ठीक है, सो जो ओवेरियन साइकिल है, ओवेरियन साइकिल में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं सबसे पहले ब्रीफ में बता देती हूँ। सो इसमें क्या होता है कि फॉलिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं। फॉलिकल्स जो हैं आगे उनमें से कुछ मैच्योर होते हैं। जो उनमें से एक मैच्योर होगा, डोमिनेंट होगा, वो आगे रप्चर होगा और उसमें से एग निकलेगा। ठीक है, वो जो एग होता है अगर तो फर्टिलाइज हुआ तो इट विल बी अ प्रेगनेंसी, अगर नहीं हुआ तो वो आगे कॉन्टिन्यूस होता है। और उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो स्क्रीट हो जाता है। ठीक है, सो ओवेरियन साइकिल है, ये है ओवरीज में। जो हमारा यूट्रस होता है, अगर मैं बात करूं हमारे यूट्रस की, तो इट इज जस्ट लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी ओवरीज अटैच होती हैं। सो ये वाला साइकिल कहां पर हो रहा है, दैट इज इन द ओवरीज। जो यूट्राइन साइकिल है वो कहां पर होता है, बॉडी ऑफ द यूट्रस में। वो यूट्रस में हो रहा है, दैट इज, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूट्राइन साइकिल। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फेजेस है, जो साइकिल है, इनमें कुछ फेजेस आते हैं। तो सबसे पहला फेज जो है दैट इज मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो ओल्ड ब्लड होता है, ठीक है, डेड सेल्स होते हैं, एंड जो मेन होती है दैट इज एंडोमेट्रियम लेयर होती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, शेड ऑफ होती है। ठीक है, ये वेरी करता है कि इसमें 4 to 5 डेज भी हो सकता है, इवन 8 डेज तक भी हो सकता है। सो दैट इज नोन एज, जो फर्स्ट फेज है वो कौन सा फेज हुआ, मेंस्ट्रुएशन। ये याद रखना है आपको। सबसे पहले जो स्टोरी है यहीं से स्टार्ट होगी, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी शेड हो रही है, डेड सेल्स हो रहे हैं। ठीक है, और तो अभी हम सबसे पहले जो फेज है मेंस्ट्रुएशन पढ़कर हटे हैं। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है ओवरीज में, जो हमारा साइकिल अभी हमने डिस्कस किया था वो स्टार्ट होगा। सो जो ओवेरियन साइकिल है, इसके अंडर जो पहला फेज आता है दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। अब नाम से ही सजेस्ट हो रहा है फॉलिक्यूलर फेज है, तो इसमें क्या बनेंगे, फॉलिकल्स बनेंगे। सो फॉलिकल्स में क्या होता है कि जो हमारे ये एक सैक लाइक बॉडीज होती हैं। ठीक है, यानी कि फ्लूइड फील्ड बॉडीज होती हैं। ठीक है, सो ये बनेंगी। अब ये जो फेज है ये स्टार्ट कहां से कहां तक होता है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ मीन्स फर्स्ट डे ऑफ योर मेंसेस, एंड कहां तक जाएगा ये, जब तक ओवल्यूशन होगी, अप टू ओवल्यूशन। तो ये फेज रहता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, हमारे ब्रेन के इंटरनल पार्ट में होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH भी कहते हैं। सो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये एक्सक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, कब तक ये करता है, जब तक कि ओवुलेशन खत्म ना हो जाए।
ओवोल्यूशन, अब मैं बार बार टर्म यूज कर रही हूँ ओवोल्यूशन ओवोल्यूशन, तो ओवोल्यूशन बेसिकली है क्या? ओवोल्यूशन होता है कि जो ओवरीज हैं, तो ओवरीज में से जब एग रिलीज होता है, ठीक है, ओवोल्यूशन है क्या? इट इज द रिलीज ऑफ एग, किसमें से? फ्रॉम दी ओवरी, जो हमारी ओवरी होती है उसमें से जो एग रिलीज होता है, राइट। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्क्रीट होता रहता है। सो अब ये स्क्रीट हो रहा है, तो थ्रू आउट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने डिस्कस किया था कि कितने डेज का होता है, 4 to 5 डेज का और 8 डेज का भी हो सकता है। सो इन ये जो दिन है 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल फॉलिकल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या होगा, सिर्फ उसमें से एक फॉलिकल होगा जो मैच्योर होगा, यानी कि बाकी के जो फॉलिकल हुए, बहुत सारे जो फॉलिकल्स थे बहुत सारे प्रोड्यूस हुए, बट उनमें से देयर विल बी ओनली वन फॉलिकल जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड डे तक मैच्योर होगा, और वो क्या होगा, दैट विल बी दी डोमिनेंट वन। सो जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा ये क्या प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन होता है, ये क्या होता है कि ये पीक पर पहुंच जाता है, ठीक है, ओवुलेशन तक पहुंचते पहुंचते ये अपनी पीक लेवल पर होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या था कि मल्टीपल फॉलिकल्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं मेंसेस के फर्स्ट डे से, और जब तक मेंसेस का एंड वाला डे होता है तो एक ही फॉलिकल होता है जो डोमिनेंट बनता है, और वही वाला जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो बढ़ता 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 रहता है जस्ट बिफोर द ओवुलेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट फेज होता है दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जो है ये कहां पर होता है, ये ओवरीज में नहीं होता, ये होता है यूट्रस में। अब यूट्रस में ये क्या हो रहा है, अब एक साइड पर तो क्या हो रहा है कि जो ओवरीज हैं वो क्या कर रही हैं, फॉलिकल प्रोड्यूस कर रही हैं, और उनमें से एक फॉलिकल जो है वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है। अब उसकी साइड बाय साइड क्या हो रहा है, तो साइड बाय साइड क्या हो रहा है कि जो यूट्रस है उसमें प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो गया। अब प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अब वो तो शेड ऑफ हो गई। अब जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है इसको प्रोलिफरेटिव भी इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि इस फेज में जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिक होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या होगी, वो वापस से थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी। थिक क्यों हो रही है, सो दैट इट कैन गेट रेडी, या तो एग फर्टिलाइज होगा तब भी एग इम्प्लांट करने के लिए वो लेयर चाहिए, अगर एग इम्प्लांट नहीं भी हुआ, प्रेगनेंसी नहीं भी कंसीव हुई, तब भी वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए वो रेडी होनी चाहिए क्योंकि उसने ही तो शेड ऑफ होना है। सो इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों होती है, क्यों इसे प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है, क्योंकि इस फेज में एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो थिकर होती है। जो नेक्स्ट फेज है दैट इज ओवुलेशन। अभी अब ओवुलेशन की हम कितनी बात कर रहे हैं कि ओवुलेशन है क्या, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये होता क्या है कि जो एग है वो रिलीज होता है, ठीक है, एग रिलीज को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। अब एग रिलीज होगा कहां से, वो जो डोमिनेंट फॉलिकल था जिसकी मैंने बात की थी, तो इस स्टेज पर आके जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो अराउंड 2 सेंटीमीटर्स का हो जाता है, ठीक है, उसका साइज कितना हो जाता है, 2 सेंटीमीटर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है इनफ वो। तो अब ईस्ट्रोजन का लेवल भी हाई है, अब जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि ओवुलेशन तक वो हाई हो जाता है, सो उसके हाई होने के कारण एक ब्रेन को सिग्नल मिलता है ताकि वो क्या करे, ल्यूटेन्जिंग हार्मोन प्रोड्यूस करे, ठीक है। जो ल्यूटेन्जिंग हार्मोन होगा जब इसका लेवल बढ़ेगा तब क्या होगी, ओवुलेशन होगी, दैट मीन्स एग रिलीज होगा, बट वो इसके बिना नहीं होगा जब तक ये ल्यूटेन्जिंग हार्मोन ना रिलीज हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओवुलेशन। तो अब जो नेक्स्ट फेज है दैट इज ल्यूटियल फेज।
ल्यूटियल फेज अब अगेन किस में होगा, ओवरीज में होगा, ठीक है। तो ओवरी में क्या है, ल्यूटियल फेज होगा। अब ल्यूटियल फेज के ड्यूरेशन कब से कब है, ये होता है फ्रॉम ओवोल्यूशन, ओवोल्यूशन से स्टार्ट होकर जब तक कि नेक्स्ट पीरियड ना स्टार्ट हो, ये उस टाइम पीरियड के बीच में होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो फॉलिकल, जो हमने बात की थी कि जो फॉलिकल होता है, ठीक है, जिसके पास क्या है, एग है और जो मैच्योर हो चुका है, तो वो क्या था, ओवोल्यूशन के टाइम जो एग था वो उसमें से रिलीज हो गया। तो अब ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एग रिलीज हो गया बट जो रिमेनिंग पार्ट था वो क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों को प्रोड्यूस करता है। कई ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हम जिसे कहते हैं, लाइक मूड स्विंग्स होते हैं, हेडेक्स होती हैं, कई लोगों को एक्ने होते हैं, या ब्लॉटिंग होने लग जाती है, या हम कह सकते हैं कि ब्रेस्ट टेंडरनेस है। ये सिम्टम्स किसकी वजह से होते हैं, ऑफकोर्स इनकी वजह से होते हैं, ठीक है। जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं ये इनके कारण होते हैं। अब यहां पर आकर दो सिचुएशंस होंगी, या तो क्या हुआ, ये जो एग रिलीज हुआ था ये तो या तो ये फर्टिलाइज होगा या ये फर्टिलाइज नहीं होगा। फर्टिलाइज का मतलब है कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना। तो अगर ये एग जो है ये फर्टिलाइज हो गया तो जो प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम ने स्क्रीट किया था, ठीक है, ये तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को, ठीक है। अगर कंसीव नहीं हुआ तब क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या हो जाएगा, इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, मतलब ये ऑलरेडी यहां पर ब्रेकडाउन हो चुका था, ठीक है। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन 9 to 11 डेज ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, ओवुलेशन के बाद। अब जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, तो अब इनका लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन भी कम होने लग गया एंड ईस्ट्रोजन भी कम होने लग गया। अब जिसके कारण क्या होंगे, इट विल कॉज मेंसेस। जो लास्ट फेज है दैट इज स्क्रीटरी फेज, स्क्रीटरी फेज। और ये कहां पर होता है, इट टेक्स प्लेस इन यूट्रस, ठीक है। सो वो जो प्रोजेस्टेरॉन का राइजिंग लेवल था इसकी वजह से क्या हुआ था, क्या होगा, जो राइजिंग लेवल प्रोजेस्टेरॉन का होता है इसके साथ क्या होगा, जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर थी वो थिक हो रही थी, तो अब वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, उसकी जो थिकनिंग है दैट विल बी स्टॉप्ड। और वो क्यों, अब वो किसके लिए प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो पोटेंशियल हो जाएगी ताकि एक जो फर्टिलाइज्ड एग है वो उसके ऊपर आकर इम्प्लांट हो, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब इसको हम स्क्रीटरी फेज क्यों कहते हैं, बिकॉज जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या होती है, स्क्रीट होती है, इसमें कुछ वो प्रोड्यूस भी करती है प्लस स्क्रीट भी करती है मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स कैसे वाले, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टोग्लैंडिन्स। तो जो फर्स्ट प्रोस्टोग्लैंडिन है दैट इज PGF2 अल्फा एंड जो सेकेंड प्रोस्टोग्लैंडिन होता है दैट इज PGE2। अब ये जो दो प्रोस्टोग्लैंडिन्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या है, ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस करते हैं जिसे हम क्रैम्प्स कहते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबल हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस में, ठीक है। इट राइजेज आफ्टर ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है तब ये बढ़ने लग जाते हैं और ये अपने पीक पर पहुंचते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तभी मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम क्या होती हैं, क्रैम्प्स ज्यादा होती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होती हैं, ठीक है। सो ये किसके कारण होती हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन। तो ये जो क्रैम्पिंग होती है ये बेसिकली ट्रिगर करती है पीरियड्स को। अब इसमें भी आगे वही दो सिचुएशंस आ जाती हैं कि अगर इफ देयर इज प्रेगनेंसी तो जो प्रोस्टोग्लैंडिन्स है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तो चाहिए नहीं,
ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शंस हुई तो प्रेगनेंसी रहेगी नहीं, मिसकैरेज वगैरह हो सकता है। सो जो प्रेगनेंसी है तो वहां पर प्रोस्टोग्लैंडिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है। अगर नहीं, इफ देयर इज नो कंसेप्शन, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाता है, वो स्टॉप कर देता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं बनने देता, प्लस ईस्ट्रोजन भी नहीं बनने देता, ठीक है। और उससे क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मेंसेस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसमें हार्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा मास्टरमाइंड है, यहीं से कमांड्स आती हैं, प्लस जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं दैट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सो ये दोनों साइकिल्स याद करने हैं कि ओवरी में साइकिल कौन सा हो रहा है एंड यूट्रस में साइकिल कौन सा हो रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपको और कोई टॉपिक है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।